बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू एमजेसी 7 का चैप्टर 4 आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में पढ़ना क्या है? तो चैप्टर 4 में पढ़ना है मीर कल्लू की गवाही, जिसे लिखा है अंजुमान पुरी ने। यानी मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ कौन है? तो अंजुमान पुरी है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर पढ़ने से पहले मुसन्निफ के बारे में यानी लेखक के बारे में भी तो मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे अंजुमान पुरी के बारे में। तो अंजुम मानपुरी जो है वो एक तंज़ व मज़ा निगार है। इनके तर्ज़ तहरीर नहायत सादा यानी सिंपल, सलीस और दिलचस्प होता है। वह अपने मज़ामीन में आम इंसानों के रवैयों, माशरती बुराइयों और सरकारी व अदालती दफ़ातर की उलझनों को हल्के-फुल्के तंज़ के साथ पेश करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे मीर कल्लू की गवाही का खुलासा यानी फुल एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे आप लोग अगर एक पॉइंट भी मिस करते हो तो चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों को पता है चैप्टर समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने ना, तो 5 में से 2 या 3 का खुलासा लिखने के लिए दे ही दिया जाएगा। तो वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों को पाँचों चैप्टर्स की देख के ही जानी है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर मैं चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। तो मीर कल्लू इस मज़मून के मरकज़ी किरदार हैं, यानी इस एसे के मरकज़ी किरदार हैं। वह एक सादा लोग, भोले-भाले, ईमानदार मगर घबराने वाले देहाती इंसान हैं। यानी जो मीर कल्लू है वो क्या है? तो भोला-भाला, ईमानदार इंसान है, लेकिन थोड़ा घबराता है, घबराने वाला देहाती इंसान है, जिन्हें अदालती कार्रवाई और कानूनी बारीकियों का बिल्कुल इल्म नहीं होता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो मीर कल्लू है वो क्या है? तो वो एक घबराने वाला इंसान है, भोला भाला ईमानदार है, लेकिन साथ ही साथ घबराता है। साथ ही साथ उसको आ जाता है कचहरी का बुलावा। एक मुकदमे में मीर कल्लू को गवाह बनाया जाता है और उन्हें अदालत यानी कि कचहरी में हाजिरी का समन मिलता है। मीर कल्लू के लिए कचहरी जाना एक अजीब और खौफनाक तजुर्बा बन जाता है। जैसे ही वो कचहरी जाते हैं तो वहाँ अदालती माहौल का असर उन पर हो जाता है। अब कैसे असर होता है वो आप ही लोग यहाँ पे समझेंगे। कचहरी पहुंचकर मीर कल्लू वहाँ की गहमा-गहमी, वकीलों की लंबी-लंबी ज़िरा और जज के रौब व दबदबे से शदीद मुतासिर और परेशान हो जाते हैं। उनकी घबराहट की वजह से उनका ज़हन काम करना बंद कर देता है। जब मीर कल्लू को कटघरे में बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो जाते हैं, कटघरे में खड़े होते हैं, तो जज और वकील जो होते हैं, उनसे वाक़ये के बारे में सीधे सवालात पूछते हैं। मगर मीर कल्लू अपनी सादगी और घबराहट में सीधा जवाब देने के बजाय फ़ुज़ूल और गैर मुतल्लक़ा बातों में उलझ जाते हैं। कल्लू से जब पूछा जाता है कि उन्होंने क्या देखा, तो वो अपनी ही घड़ी हुई दास्तानें और ऐसी बातें सुनाने लगते हैं जिनका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता। वह वकीलों की जिरह से इस कदर उलझ जाते हैं कि खुद अपनी ही बातों की नफ़ी करने लगते हैं, जिससे अदालत में कह-के गूंज उठते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मीर कल्लू है, वो कैसा इंसान था? एक सिंपल सा भोला-भाला इंसान था। लेकिन जब उसे अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया, तो वो अदालत से डर के यानी कि गवाही देने के खौफ से, डर से वो क्या करने लगा, कुछ-कुछ मनगढ़ंत कहानी-वहानी सुनाने लगा। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ़ हैं, अंजुम मानपुरी हैं, तो उन्होंने मीर कल्लू के इस भोलेपन के ज़रिए ये दिखाया है कि हमारे निज़ाम-ए इंसाफ़ में आम और सादा लो इंसान के लिए गवाही देना कितना पेचीदा और खौफ़नाक अमल है। और जो वकील होते हैं वो किस तरह लफ्ज़ी जाल बिछाते रहते हैं, जिसमें एक सच्चा इंसान भी उलझ कर झूठा महसूस होने लगता है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ एक लोगों की बात नहीं की है, सिर्फ़ एक लोग नहीं है, सिर्फ़ मीर कल्लू ही नहीं है। यहाँ पे इनका एग्ज़ाम्पल लेकर उन तमाम लोगों का ज़िक्र किया है, उन तमाम लोगों की बात की है, जो अदालत के खौफ़ से, वकीलों के सवाल-जवाब से कैसे सवाल जब पूछते हैं वकील तो कैसे वो डर जाते हैं, कैसे वो गलत जवाब देने लगते हैं, तो उसका ज़िक्र किया है। अब इस चैप्टर की अगर बात की जाए, तो ये किस तरीके का मज़मून है? तो ये एक तंज़िया व मज़ाहिया मज़मून है। अदालती निज़ाम की पेचीदगियों और आम इंसान की घबराहट को उजागर करता है कि कैसे एक आम इंसान घबरा जाता है। और रोज़मर्रा की सलीस-शगुफ़्ता और दिलचस्प ज़ुबान का इस्तेमाल है इसमें। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को मीर कल्लू की गवाही ये चैप्टर समझ में आई होगी कि मीर कल्लू की गवाही कैसी रहती है, वो कैसा इंसान है, किस तरीके से उसने जवाब दिया। हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, पॉइंट वाइज़ मैंने समझाया है और इसका समरी आप लोग को मिल जाएगा वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।